मेरी आज की मीटिंग का मैं पूरा टोटल एजेंडा आपके सामने रख रहा हूँ। सभी साथियों का अभिवादन करते हुए कि आपका ये महीना मिशन मार्च आपका मतलब बिल्कुल छू लो आसमान बन जाए। मेरी ये श्रेष्ठ भावना है कि आपका मिशन मार्च छू लो आसमान बन जाए। और उसके लिए जो जनवरी है उसको आप अगर मंथ ऑफ एक्सपांसन बनाएंगे, क्योंकि जनवरी में आप अपने बिजनेस को, अपनी परचेजिंग लिस्ट को, अपनी टीम को जितना विस्तार देंगे वो फरवरी और मार्च उसको फॉलो करेगा। और जनवरी वाले फरवरी मार्च में ऑटो मोड में रहेंगे तो आपके पास फरवरी और मार्च में उसको और बढ़ाने का टाइम रहेगा। और जनवरी की मंथ ऑफ एक्सपांसन के लिए आपके पास 3 दिन बचे हैं। आज 28 तारीख है, 29, 30 और 31 3 दिन आपके लिए क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें मैंने आज की मीटिंग के एजेंडा में कवर की है, तो आपको सारी चीजें मिलेगी। और दूसरी जो चीज है कि हमने एक लकी ड्रा रखा हुआ था टीम कदम में कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने लगातार 2500 बिजनेस वॉल्यूम की रेगुलर परचेज करने वालों को एक स्पेशल लकी ड्रा में एंट्री लेने का मौका मिलेगा, जो कि 3 महीने लगातार करने वालों के लिए रहेगा। तो यानी कोई जनवरी में अगर उसमें एंट्री नहीं लेता है, फरवरी में चालू भी करता तो उसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जनवरी में वो एंट्री कर लेता है तो उसको 3 महीने के लकी ड्रा का एक जो सुपर मेगा लकी ड्रा होगा उसमें चांस लेने का मौका मिलेगा। उसके लिए भी 3 ही दिन है। तो वो चीज आपको समझनी है, मतलब आपके लिए कितने 3 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो बात हमने को सबको समझनी है। और मिशन सितंबर को आपको सक्सेस करना है। हमारा जो कि एनिवर्सरी का टाइम रहता है मिशन सितंबर, उसको अगर आपको सक्सेस करना है तो मिशन मार्च को आपको सक्सेस करना होगा। क्योंकि अगर आप मार्च में एक लेवल अच्छा बदल पाएंगे तो सितंबर में आप एनिवर्सरी में एज ए टॉप लेवल पे बढ़िया ट्रॉफी ले पाएंगे, एनिवर्सरी में अपने आप को एक्सपोजर दे पाएंगे। और उसके लिए जो हमने 2022 में एक नई योजना बनाकर बिजनेस की शुरुआत की है, मैं आपको बहुत ही प्रमाणिक तरीके से उस विषय पर बात करूंगा कि हमने सबसे स्थायी बिजनेस कैसे आ सकता है, परमानेंट बिजनेस। देखो हमारी जो नेचर है, हमें बिजनेस तो चाहिए स्थायी, लेकिन हम तरीके ढूंढते हैं टेम्परेरी। मतलब ये हमारा सबका नेचर है, मेरा भी नेचर है। लेकिन अब हमारे को काफी एनालिसिस करने के बाद, डाटा एनालिसिस करने के बाद में जब ये पता चला कि किस तरीके से स्थायी बिजनेस हो सकता है, तो वो सारा जो तरीका है वो बिल्कुल स्थायी बिजनेस का तरीका आपके बीच में रखेंगे हम। 1 मिनट बस। तो 2022 सबसे स्थायी बिजनेस करने के तरीके पर मैं आज आपको बात करूंगा। वो बिजनेस केवल 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जन्मों जन्मों तक आप इस बिजनेस को हमेशा और हमेशा ग्रोथ की तरफ पाएंगे, वैसे तरीके पर मैं आपको बात कर रहा हूं। और उसके प्रैक्टिकल तरीके आज आपको मैं बताने वाला हूं। और ये तरीके मैंने बाद में इस्तेमाल किए। पहले कैलाश ने, जो कि डाटा एनालिस्ट के मास्टर हैं, मतलब उन्होंने बहुत गहन रिसर्च करी, डाटा को एनालिसिस किया, सारी चीजों को समझा और उन्होंने स्थायी बिजनेस का निर्माण करने का लॉयल क्लब जो तरीका निकाला, वो आज की तारीख में आजमाया हुआ है तरीका। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके ऊपर बातचीत की है और बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिकली इस पे काम कर रहे हैं और जिनको कंटिन्यूस ग्रोथ मिल रही है और स्थायी बिजनेस मिल रहा है, उन सबके आजमाने के बाद मैंने टीम कदम में इसको लॉन्च किया है। और बहुत सारे डाटा पे स्टडी करने के बाद में प्रमाणिक आंकड़ों के तौर पर, और जो लीडर कहते हैं कि जो लीडर माहौल बनाना जानता है वो टीम को जीत दिलाना जानता है। और इस मामले में आपको जो फायदा उठाने की बात है, केसीजी की मीटिंगें रेगुलर हो रही है और वो लॉयल क्लब पे बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से वो डाटा एनालिसिस के मास्टर हैं, प्रेजेंटेशन के भी वो मास्टर हैं। उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनकी मीटिंगों में लॉयल क्लब का सब्जेक्ट बहुत बखूबी, तो आपको ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उनकी मीटिंगों में जाकर अपनी टीम को बिठाकर लॉयल क्लब के बारे में, और चूंकि वो अपनी टीम में इसका माहौल बना चुके हैं और उनकी टीम में इस पर काम हो रहा है, कंटिन्यू काम हो रहा है। और ये बात मैं अपने हवा में नहीं कह रहा हूँ, उनकी जो कोर टीम के साथी हैं इन सबसे मैंने पर्सनली बात करी और सबके डाटा चेक करे। और सबने जब अपनी स्वीकृति बताई कि भाई हमारे ये सारी चीजों को जानने के बाद में, इनसे मैंने परमिशन लेने के बाद में ये पॉलिसी बनाई। और वो पॉलिसी इस तरह से काम करती है कि वो हमारे नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करती है,
बिजनेस वॉल्यूम को लगातार बढ़ाने में मदद करती है, और हमारी टीम में जो आम आदमी है वो लीडर के रूप में कैसे डेवलप हो पाए, ज्यादा लोगों को इनकम कैसे आए, हर आदमी को इनकम कैसे आए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजें जो है वो कंपलसरी होती है। आपको जो पहली चीज समझनी है वो है नेटवर्क मार्केटिंग द गेम ऑफ नंबर, ये संख्या का खेल है। जैसे अगर मुझे चुनाव जीतने हैं तो संख्या बहुत जरूरी है, उसी तरह से नेटवर्क का मतलब ही संख्या है। भाई जियो नंबर 1 हो गया क्योंकि संख्या में नंबर 1 हो गया, पहला कारण है। आज हमारे पास जो भी दिग्गज लीडर है, कोई डायमंड है, कोई स्टार डायमंड है, तो वो संख्या में हमारे से ज्यादा है, उनके पास बड़ा नेटवर्क है, इसलिए वो बड़े बिजनेस के मालिक हैं, तो बड़ी लेवल पर है नंबर। और दूसरा हमारा पे आउट आता है बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे। और लॉयल क्लब वो तरीका है जो आपको संख्या में भी बढ़ोतरी देता है और बिजनेस वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देता है। अब अगर हम सारे तरीकों को छोड़कर इस हाईवे पर चलते हैं, ये हाईवे पे काम करते हैं, तो ये हाईवे हमारे लिए जन्मों जन्मों की सुरक्षा करता है, जन्मों जन्मों का फायदा देता है। और ऐसा हाईवे जिसपे हर कोई हर तरह का व्हीकल चल सकता है, हर तरह का डिस्ट्रीब्यूटर काम कर सकता है, हर तरह का लीडर काम कर सकता है, हर तरह की परिस्थितियों में काम किया जा सकता है, जो सभी के, जो सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका सहयोग से सबको आगे बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको हाईवे का नाम दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो अपने अपने तरीके ढूंढ रखे हैं उनको एक बार छोड़कर हाईवे, लॉयल क्लब के हाईवे पे आइए, क्योंकि सक्सेस का परसेंटेज बढ़ाना है। कोई भी पॉलिसी है वो वैसी होनी चाहिए जो ज्यादा लोगों को सफलता दिलाए, यानी सफलता का परसेंटेज बढ़ जाए। और लॉयल क्लब वो तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, जो सफलता का परसेंटेज बढ़ा देता है, यानी सक्सेस की रेशियो, सक्सेस की रेट बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल है, डुप्लीकेबल है। और दूसरा, हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि कहां पर मेरी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा हुआ है, कि सब कुछ करते हुए भी वो स्पीड नहीं बन पा रही है। और ये सभी तरह के ब्रेक को खोल देता है लॉयल क्लब, सभी तरह के ब्रेक को। जो नए साथी हैं, लॉयल क्लब का मतलब है 2500 बिजनेस वॉल्यूम रेगुलरली पर मंथ करना, और वो भी 8 तारीख के पहले पहले करना, उसको लॉयल क्लब का नाम दिया है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सबसे सरल है, आरसीएम बिजनेस सबसे सरल होते हुए भी सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे सरल लोग आते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सबसे सरल लोग सरलता के साथ में ज्यादा लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, जो काम वो ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अगर हम उस काम को प्रायोरिटी लिस्ट में ले लेंगे, फोकस लिस्ट में ले लेंगे, तो ज्यादा लोग करेंगे, और ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा लोगों को सफलता मिलेगी। और दूसरे तरीके से समझे तो हमें पहले किसी को भी एबीसीडी सिखानी पड़ेगी, फिर ही आगे हम इंग्लिश सिखा सकते हैं। और हमारे बिजनेस की एबीसीडी है 6 बेसिक का पहला पॉइंट कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। और अगर आप लॉयल क्लब को फॉलो करते हैं तो पहला बेसिक उसका कंप्लीट हो जाता है। और जो पहला बेसिक कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसको अगर आगे की हम कोई एजुकेशन दे रहे हैं तो आप उसको कभी भी अंग्रेजी नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि आपने उसको एबीसीडी सिखाई नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले उसको आगे के पॉइंट सिखाना शुरू कर देते हैं, और लॉयल क्लब पहला पॉइंट है। और सक्सेस का दूसरा मंत्र है कि आपको चूज इजी नंबर फर्स्ट। आप एग्जाम देने जाते हो तो पेपर में मान लो 10 सवाल आए और 10 में से 4 कठिन है, और कठिन को आप बाद में करते हो, और 6 जो सरल आए उनको पहले कर लेते हो, तो आपने 60% यानी फर्स्ट डिवीजन की तैयारी कर ली। उन 4 में आप टाइम डाल के 10-20 नंबर वहां से भी ले लोगे, तो आपका तो फर्स्ट डिवीजन इजीली हो गया। तो हमेशा का रूल है कि चूज इजी नंबर फर्स्ट। हम पहले ही कठिन चीजों में हाथ डाल देंगे तो आधे लोग ही नहीं कर पाएंगे, और थोड़े लोग भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो लोग मैदान छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए सफलता का यह मंत्र है कि पहले वो करो। तो पहले क्या करना है, हमारे घर में प्रोडक्ट खरीदारी सबको आती है, जो सबको आती है वो पहले करना है। और हमारा जो बिजनेस आज यहाँ मुकाम पहुंचा है, अभी मिस्टर सुजीत कुमार हमारी मीटिंग में थे, इन्होंने बताया कि 2 स्टार एमरल्ड मुझे इसलिए मिले कि मैंने इनको एक मंत्र सिखाया था कि आप दिन में 3 जोड़ी मिली है ना, तो दिन में 3 बार कपड़े बदलिए। सुबह की ड्रेस आपकी अलग होनी चाहिए,
दिन की अलग होनी चाहिए और शाम की अलग होनी चाहिए। इन्होंने 3 बार ड्रेस बदलने का जो नियम बनाया, इससे इनको 2 स्टार एमरल्ड के लीडर मिले। यानी आप, हमने नारा क्या दिया था, कपड़े बदलने से इनकम आती है। आरसीएम में 1 करोड़ लोग इस नारे से आए हैं। तो अगर ये नारा इतना बड़ा काम कर सकता है तो हमारा 100%, आज जो भी डायमंड बने हैं वो 100% प्रोडक्ट यूज के फार्मूले से बने। ये उस समय और कोई क्यों प्रोडक्ट नहीं थे तो और कोई नारा बन नहीं सकता था। उस समय एक ही नारा था, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और जितने भी डायमंड है ये उस एक मंत्र से बने हुए हैं। यानी आप 100% प्रोडक्ट यूज को प्रमोट करते हो तो, और वो पूरी टीम में फैलाते हो, पूरी ताकत के साथ चलते हो, तो आपके भाई ये लोग जब प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन जो प्रोडक्ट थे उनको 100% प्रोडक्ट यूज के सूत्र से ये लोग डायमंड बन सकते हैं। तो आप भी 100% प्रोडक्ट यूज के नारे को पकड़ते हैं, लॉयल क्लब को पकड़ते हैं, तो आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते। आज इन साथियों का जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ 2500 करोड़ सालाना का है। तो और कल 20,000 करोड़ भी होगा, और कल आपका भी होगा। लेकिन कब होगा? जब आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। यानी क्रिकेट में जब छक्के लगाएंगे जब तो जीतेंगे। और अगर आप लॉयल क्लब में भी इन बचे हुए 3 दिनों में लास्ट बॉलों पर छक्के लगाएंगे तो ये महीना आपका। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, और छक्के लगाने का वो तरीका कि 2022 में लॉयल क्लब के माध्यम से 22 कदम कैसे आगे जाएं। यानी एक एक कदम आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूं, और अगर 22 के 22 कदम वो है जिसपे आप काम कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं। पहला कदम है, अगर आप पावर ऑफ 1 तारीख को एक क्लोजिंग अपने बिजनेस की करने का कल्चर बना लें और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, तो आपकी 1 तारीख कभी भी, आपका बिजनेस 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगा। आपका बिजनेस हमेशा हमेशा 1 तारीख को ही मौसम में आ जाएगा, मूड में आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको अपने में वो जागरूकता लानी पड़ेगी। मेरे को सुजीत कुमार ने बताया कि 1 तारीख को मेरा एमरल्ड हो जाता है, 7 तारीख को मेरा स्टार एमरल्ड हो जाता है, और 10 तारीख को 15 तारीख को तो मेरा रूबी हो जाता है। यानी आपका बिजनेस जब 1 तारीख को हवा पकड़ेगा, और 1 तारीख को आप लॉयल क्लब सबसे करवा सकते हो 2500 बिजनेस वॉल्यूम। आपने मान लो कोई लकी ड्रा निकाल दिया कि 1 तारीख को करने वालों को लकी ड्रा मिलेगा, तो 1 तारीख को जो भी कर लेते हैं छोटा सा लकी ड्रा भी देंगे तो 1 तारीख को ज्यादा लोग, क्योंकि घर की खरीदारी सबको करनी है। तो आप 1 तारीख को अपने बिजनेस को पंख लगा सकते हैं, और 1 तारीख आपके लिए कामयाबी की तारीख बन सकती है। अगली क्लोजिंग आप कर सकते हैं 11 तारीख को, यानी फिर 11 तारीख आपके लिए, क्योंकि तब तक हमारे डायमंड क्लब की भी क्लोजिंग हो जाती है। तो आप पूरे महीने की बिजनेस को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेलिब्रेशन की पावर को काम में लेना है, प्रमोशन की पावर को काम में लेना है, और तीसरी क्लोजिंग कर सकते हैं आप 25 तारीख को। तो आप अपनी टीम को लीडिंग पोजीशन में पहुंचा सकते हो। अगर आप महीने की 3 क्लोजिंग करते हो और तीनों क्लोजिंग को प्रमोट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि उस महीने का बिजनेस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के गोल आप सेट करवा देंगे उतने ज्यादा लोगों के रोल आप सेट करवा देंगे। ये हुए 3 सूत्र। चौथा सूत्र है, आप टीम में मोमेंटम को बना के रखने के लिए सेलिब्रेशन की ताकत को काम में लेते हैं। अभी मैंने 100 सेलिब्रेशन के प्रोग्राम किए थे रीवा टीम के, और उन 100 सेलिब्रेशन की ताकत से वहां के बिजनेस को 100 से लेकर डिपो के लेवल पर 100 से 300 और लीडर के लेवल पर 100 से लेकर 900% की ग्रोथ ली है, वो भी सिंगल प्रोडक्ट से। यानी सेलिब्रेशन आप अगर करते हैं, यानी मोर, जो सेलिब्रेशन इज द एलिब्रेशन, तो आप में ये बात भी सीखनी है। और बिल्कुल ये 3 मैजिक पावर आपके पास हैं, ये 3 मैजिक मंत्र आपके पास हैं। बस आप इनको काम में लेते हैं कि नहीं लेते। नंबर 1 फोकस पावर, नंबर 2 प्रमोशन पावर, नंबर 2 सेलिब्रेशन पावर। इनमें कोई मैजिक नहीं दिखते हुए भी इनमें इतना बड़ा मैजिक है, इतना बड़ा जादू है। मैंने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी कारनामे और कर्तव्य किए हैं उनके पीछे 3 ही चीजों का हाथ है, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। इन 3 मंत्रों को सही तरीके से काम में लेकर मैंने चाहे रीवा को सुपर डुपर हिट किया है, मैंने 1 तारीख को सुपर डुपर हिट किया है, या जिसके भी मैं फोकस करता हूं तो मैं पूरी ताकत से फोकस करता हूं, पूरी एकाग्रता से फोकस करता हूं, और पूरी एकाग्रता से उसका प्रमोशन करता हूं, और फिर खाली प्रमोशन ही नहीं करता हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं। आप भी इन 3 शब्दों को
3 मंत्रों को पकड़ लेंगे तो आपका जीवन हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आप भटक जाते हैं वो आपका इश्यू है, लेकिन रीवा का इतना बड़ा प्रोग्राम हम मतलब वहां का प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा, लेकिन कैंसिल होने के बावजूद भी वहां के बिजनेस को हमने इतनी ग्रोथ दी है क्योंकि सेलिब्रेशन को लेके हमने कोई कमी नहीं रखी। चाहे वो डिजिटल करना पड़ा, बाद के कुछ छोटे मोटे फिजिकल करने पड़े, तो आप सेलिब्रेशन। और दूसरी जो ताकत है, अगर आप पावर ऑफ प्रमोशन आप में, क्योंकि आप ये इंफॉर्मेशन को प्रमोशन मान लेते हैं, आप इंफॉर्मेशन इज द अलग चीज है और प्रमोशन अलग चीज है। आपने व्हाट्सएप पे किसी को सूचना कर दी और आपने मान लिया कि मेरा काम हो गया, नहीं। प्रमोशन अलग विषय है, और प्रमोशन से ही कोई इवेंट बड़ी होती है, प्रमोशन से ही कोई ब्रांड बड़ा होता है। आपने लॉयल क्लब की लोगों को सूचना दे दी, लेकिन आप इसको प्रमोट नहीं कर पाए, तो आप इसको ब्रांड नहीं बना पाए, और ब्रांड नहीं बना पाए तो ये आपके लिए उतना काम नहीं करेगा। जो चीज मार्केट में बिना ब्रांड के 100 रुपए में मिलती है, ब्रांड में आने के बाद में वो 500 रुपए में मिलती है। हम कपड़ा बना के देते हैं, हम यहाँ से सियाराम को कपड़ा बना के देते हैं, हम बॉम्बे डाइंग को कपड़ा बना के देते हैं, मफतलाल को कपड़ा बना के देते हैं। जो कपड़ा हम बना के दे रहे हैं उनका नाम लगने से, यानी ब्रांड बनने से, वो एक्स्ट्रा रेट में बिकता है। तो आपको भी ये बात समझने की है, आप में इंफॉर्मेशन को अलग टॉपिक है और प्रमोशन अलग टॉपिक है। मोर प्रमोट मोर विचार और पावर ऑफ फोकस। आप फोकस को स्वामी विवेकानंद के जीवन से समझ सकते हैं। एक विचार को लो और उसी विचार को अपना जीवन बना लो, बस उसी की तरफ सोचो, उसी की तरफ देखो। और अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, यानी लॉयल क्लब पे फोकस करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो इसका जादू किस तरीके से काम करता है वो बिल्कुल, मतलब आप आज अपने रोंगटे खड़े कर लेना। आप देखेंगे कि अगर एक महीने में केवल 2 लोगों को, एक महीने में केवल 2 लोगों को, मतलब इससे कम की तो मैं क्या बात करूं आपसे, एक महीने में 2 लोगों को आप चाहे कन्वर्ट करें, चाहे नए ज्वाइन कराएं, चाहे आप पुराने लोगों को, थोड़े परचेज करने वालों को बड़ी 2500 में कन्वर्ट करें, टर्मिनेट आईडीज को एक्टिव करें, जो भी 1000 तरीके से तरीके हैं, आप कोई सा भी काम में लें। लेकिन अगर पूरे एक महीने में 2 लोगों को भी करते हैं और उन 2 लोगों की मदद करके अगले महीने उनको 4 को और एक आप अकेले हो जाते हैं, फिर उन 4 की मदद से 8 को और आप अकेले, और 8 की मदद से 2 यानी 16 को, 16 की मदद से 32 को, और 32 की मदद से 64 को। हम मदद के धंधे में हैं। और 128 इस तरह से, तो आप देखेंगे कि 11वें महीने तक ये संख्या 2049 हो जाती है, और 12वें महीने तक 4096 लोगों को आप पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ प्रमोशन, पावर ऑफ सेलिब्रेशन, पावर ऑफ लकी ड्रा, पावर ऑफ 1 तारीख, पावर ऑफ 10 तारीख, पावर ऑफ 25 तारीख, पावर ऑफ सेलिब्रेशन, इनके माध्यम से अगर 12 महीने आप दिल खोल के काम कर लेते हैं, एक रहा तू राह पकड़ तू एक, तो 4096 लोगों को कराते हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 12 महीने में 1,02,42,500 का होता है। ये मैंने 2 के आंकड़े से बात करी है। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ प्रमोशन, पावर ऑफ सेलिब्रेशन। भटकने वाले भूत कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं। हम कोई भूत प्रेत नहीं है जो कभी इसके शरीर में घुस गए, कभी उसके शरीर में। तू राह पकड़ तू एक और चला चल, पाएगा तो मंजिल। तो अगर इसी बात को आप और दम लगा के 1/5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरी ईमानदारी से लोगों की कामयाबी के लिए काम करते हैं, तो ये आंकड़ा कितना गुना हो सकता है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये आपके पास पुरानी टीमें मौजूद है, नए लोगों की ज्वाइनिंग आती है, हर चीज बढ़ रही है, तो आपका काम कितना बड़ा हो सकता है, इसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और 21 गोल्डन रूल कहते हैं कि आप पहले पे ही काम नहीं कर पा रहे हो तो आगे काम करने का कोई मीनिंग नहीं है। आप पहली सीढ़ी पे पांव नहीं जमा पाए हो तो अगली सीढ़ियों पे आप गिरने के लिए चढ़ रहे हो। और पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज, वही हमारा ABCD है, और उसी को। और अब अगला पावर है पावर ऑफ वाइटल, यानी अब आप पावर ऑफ लॉयल क्लब में पावर ऑफ वाइटल और बना लेते हैं, वाइटल को और ऐड कर लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल छोटा स्टेप है। यानी लॉयल क्लब और वाइटल पावर दोनों को मिक्स करके आप लोगों को आगे बढ़ाने पे काम करते हैं, तो ये काम
आपको कितनी बड़ी ग्रोथ दे सकता है और कितना सरल तरीके से दे सकता है। भाई अभी तक हम इस रास्ते से चल रहे हैं बिना लॉयल क्लब और बिना पावर ऑफ वाइटल के। तो अब वाइटल और लॉयल क्लब की वजह से आपको एक ऐसा रास्ता मिलता है जो हर बार आपको निरंतर 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 आगे बढ़ा रहा है, निरंतर निरंतर आगे बढ़ा रहा है। और आगे बढ़ाकर 12 महीने में आप कहां जा सकते हैं, इसकी कल्पना आपको आज करनी है। अपना पेपर पेन लेके आपको लिखना है, अपने संकल्प लिखने हैं, अपने सपने लिखने हैं, अपने इरादे लिखने हैं, अपनी तैयारियां लिखनी है, अपने तरीके लिखने हैं। चीजें आपके सामने खुली किताब के तरीके से है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास ईमानदारी है तो आप 1000 भाषण देते हो, 1000 तरीके अपनाते हो, लेकिन ओरिजिनल तरीके पे आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आप बार बार नीचे गिर रहे हो और आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो। और जड़ों पर काम करने का तरीका है लॉयल क्लब और वाइटल। जब आप बिगिनर पे काम करते हो तो आपको 400% की ग्रोथ मिलती है, ईगल रनर पे करते हो तो यानी जड़ों पर काम करने से सबसे बड़ी ग्रोथ आपको मिलती है। और देखो ध्यान से पिक्चर को देखो, आप डायमंड क्लब की बात करेंगे, आप सुपर डायमंड क्लब की बात करेंगे, आप स्टार डायमंड क्लब की बात करेंगे, आप क्राउन डायमंड क्लब की बात करेंगे, तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन वो गहने हैं हमारे। और जिस आदमी ने कपड़े नहीं पहने आप उसको गहने पहना रहे हो तो वो थोड़े दिनों में भागेगा। गहने पहनने के पहले किसी को, और लॉयल क्लब कपड़े हैं, पहले किसी को कपड़े पहनाइए फिर गहने पहनाइए। आप डायरेक्ट गहने पहना दोगे तो आपके गहने भी लेके भाग जाएगा। वो दूसरी कंपनियों के लिए बना रहे हो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप शायद कुछ सही बातों को समझ नहीं पा रहे हो, आपने आंकड़ों को देखा नहीं है, अपने यहां पर लाइन लोगों को छोड़कर जाते हुए नहीं देखा है, अपने खुद के आंकड़ों को नहीं देखा है। इसलिए गहने पहनाइए, खूब पहनाइए, लेकिन पहले कपड़े पहनाइए। और कपड़े, और अगर आप लीडर हैं और लीडर होने का दम भरते हैं, आप रॉयल्टी अचीवर बने रहना चाहते हैं और टेक्निकल पर जाना चाहते हैं, तो आज शपथ खाइए, कसम खाइए कि मेरी बी लेग में जब तक 100 लोग कपड़ों में नहीं आ जाएंगे मैं गहनों की बात नहीं करूंगा। पहले ही दूसरों के गहनों की बात कर रहे हो, अरे ओरिजिनल काम कर नहीं पा रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपके सामने तस्वीर है, मुझे आप बता दीजिए कि अगर इस तस्वीर में से अगर मैं केवल कपड़े उतार के गहने में ले आऊं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही हो रहा है। इसलिए आज कसम खाइए, अगर आप रेस्पॉन्सिबल लीडर हैं तो लोगों की कामयाबी के लिए काम करिए, उनको 100% प्रोडक्ट यूज करने के ऊपर बात करिए, और वो जब ABCD को सीख जाते हैं तब उनको अंग्रेजी सिखाइए, जब वो अल्फाबेट को सीख जाते हैं तब उनको लैंग्वेज सिखाइए। उसके बिना लैंग्वेज मत सिखाइए उनको। लैंग्वेज में बाद में बढ़िए, अच्छी तरह से तस्वीर को अपने दिल दिमाग में छाप लीजिए कि मुझे क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है। क्यों लॉयल क्लब जरूरी है? क्योंकि लॉयल क्लब वो कपड़े हैं जिन कपड़ों के बिना आप किसी को भी गहने पहनाओगे तो गहनों को भी खोओगे और गहने पहनने वाले को भी खोओगे, क्योंकि कपड़े नहीं पहनाए। और दूसरा पहली कंपल्सरी कदम है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ जूम। अगर आपका आदमी लॉयल क्लब कर रहा है और जूम की मीटिंगों में बैठ रहा है तो वो कल का लीडर तैयार हो रहा है। और अगर आप चाहते हो आपकी टीम में सर्वाधिक लीडर तैयार हो तो उसको सिर्फ 2 चीजें सिखा दीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज और जूम की मीटिंग में बैठना, बाकी सब बातें बेकार है। ये 2 कदम आगे, तो आगे के कदम वो खुद सीखेगा, वो खुद निर्णय लेगा, अपनी इच्छा से लेगा। क्योंकि टीम डेवलपमेंट और लीडर डेवलपमेंट के लिए जूम जरूरी है, मजबूरी नहीं है। जूम आज की तारीख में कोविड की पैदाइश नहीं है, अब जूम जरूरत की पैदाइश है। ये जरूरी है, मजबूरी नहीं है। जिस दिन ये एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी
कि मुझे अगर अपनी टीमों को डेवलप करना है, हाँ आपको बिजनेस मांगने जाना है तो आपको लोगों के घर जाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को डेवलप करने जाना है तो जूम पे डेवलप कर सकते हो, डिजिटली डेवलप कर सकते हो। टीम को डेवलप करना है तो डिजिटली डेवलप कर सकते हो, लीडर को डेवलप करना है तो डिजिटली डेवलप कर सकते हो। फिजिकली बिजनेस वॉल्यूम मांगने जाना होता है, और जब तक लोगों को स्क्रीन पे नहीं लाओगे आप किसी को सितारा बना भी नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप सितारे बनो तो स्क्रीन पे आना सीखो। आप चाहते हो आपकी टीम में स्टार बने, लीडर बने, तो स्क्रीन पे लाना सीखो। आप चाहते हो कि आपकी टीम नंबर 1 बने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की तस्वीर बदल रही है। आज अगर आप हकीकत उसको समझ पाएंगे तो आपके पास 2 मौके हैं, या तो आप सितारे बन सकते हो या इस इंडस्ट्री के बिचारे बन सकते हो। और अगर आपको सितारे बनना है तो 2 कदम मैंने आज आपको बताए हैं। लॉयल क्लब, क्योंकि अगर आपने जूम को प्रमोट नहीं किया तो आप सेलिब्रेशन नहीं कर पाओगे, आप 3-3 तारीखों की क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। फिजिकल में वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपके पास जूम की मास्टरी है तो आप 1 तारीख की क्लोजिंग को सुपरहिट करोगे, 10 तारीख की क्लोजिंग को सुपरहिट करोगे, 25 तारीख की क्लोजिंग को सुपरहिट करोगे, और ये 3 क्लोजिंगें आपको बादशाह बना देगी। आपकी चॉइस है कि आप सितारे बनना चाहते हो या बिचारे। और सितारे बनना है तो जूम के बिना नहीं बन सकते, बिचारे तो बन सकते हो। क्योंकि सभी इलेक्शन, देखो आज मैं आपके सामने प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट के साथ में बात कर रहा हूं, सीना चौड़ा करके बात कर रहा हूं, शेर की तरह से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। जितने भी इलेक्शनों के परिणाम देखने हैं, पुराने हो चुके हैं जिनके 2014 से लेकर, और अभी जो हो रहे हैं, वही पार्टी जीतेगी जिसकी डिजिटल टीम स्ट्रांग है। उठा के देख लेना किसके पास कौन कैंडिडेट है, किसके पास कौन मुद्दा है, किसके पास क्या नारा है, वो सब चलेंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही ना। नारे को दुनिया तक पहुंचाओगे जब तो वो चलेगा, नारा काम करेगा। मुद्दे को दुनिया तक पहुंचाओगे तो जिस पार्टी के पास 2014 में मोदी जी आए, क्यों आए? क्योंकि दूसरी पार्टियां डिजिटल की ताकत को समझ नहीं पाई, वो डिजिटल को सीख रही थी। मोदी जी ने गेम खेल दिया और वो हिंदुस्तान पे राज करने लगे। डिजिटल टीम स्ट्रांग होगी तो आपकी टीम स्ट्रांग होगी, आपकी कामयाबी स्ट्रांग होगी, आपकी तकदीर स्ट्रांग होगी, आपकी तस्वीर स्ट्रांग होगी, आपके भविष्य स्ट्रांग होगा। और बिना डिजिटल के, आपने डिजिटल को मजबूरी मान रखा है कि कोविड है तो क्या करें। जब आपने मजबूरी मान रखा है तो टीम ने भी मजबूरी मान रखा है। मजबूरी को कोई नहीं सीखता है, जरूरी को सीखता है। और जिस दिन आप डिजिटल को जरूरी बना देंगे, आपकी टीम में डिजिटल के जादूगर, मास्टर, खिलाड़ी पैदा होने लगेंगे। आज मेरे लिए यूट्यूब जरूरी था तो मेरे पास यूट्यूब चैनल था, मैंने कभी यूट्यूब चैनल पे काम नहीं किया, लेकिन आज का आज चालू हो गया क्योंकि जरूरी था, मजबूरी था। और दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 80-20 का रूल क्या कहता है? पावर ऑफ डायमंड क्लब। 80-20 का रूल कहता है अगर आप 100 लोगों को लॉयल क्लब में लाओगे तो 20 डायमंड क्लब के लिए तैयार होंगे। 200 को लाओगे तो 40 हो जाएंगे, 500 को लाओगे तो 20% ही होंगे, बिना इसके लाओगे तो वो सब छोड़ के जाएंगे। क्योंकि ऑटोमेटिक प्रकृति का नियम है, आप जितना नीचे से लाते हो ऊपर तक सारे नहीं पहुंचते हैं, ये कुदरत का नियम है। इस पहाड़ी पर सारे ऊपर नहीं पहुंचते हैं, कुछ लोगों को बीच में से लौटना पड़ता है, कुछ ही लोग भाग्यशाली होते हैं जो ऊपर तक पहुंचते हैं। तो ऊपर तक पहुंचाना है तो नीचे वालों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, यानी लॉयल क्लब की संख्या बढ़ाओगे तो डायमंड क्लब की संख्या बढ़ जाएगी। आप बिना लॉयल क्लब के डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाओगे तो छोड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहाड़ी से गिरेंगे। फिर आपने जबरदस्ती किसी को धक्का लगा के पहाड़ी पे छोड़ तो दिया, पर गिरने के लिए छोड़ा, जीतने के लिए नहीं। और गेम ऑफ नंबर का खेल है। आप पावर, अगली 10वीं बात है, होम मीटिंगें बढ़ाओ। होम मीटिंगें बढ़ेगी तो लॉयल क्लब बढ़ेगा, काउंसलिंग बढ़ाओगे तो लॉयल क्लब बढ़ेगा, और लर्निंग बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। और एक नया सूत्र दे रहा हूं आज आपको, इस दुनिया में ये संजीव कपूर,
1000 करोड़ का आदमी है और लगभग लगभग इतने का आदमी जावेद अभी बाल काटने वाला है। ये खाना बनाने वाला और ये बाल काटने वाला। सिंपल डिजिटल की पावर, नंबर 2 सीखने और सिखाने की पावर। कुछ नहीं है, खाना आपको भी आता बनाना, मेरे को भी आता है, आप भी खाना बना लेते हो, लेकिन इसने खाना बनाने को सीखने का व्यापार बना लिया और सिखाने का व्यापार बना लिया। जिस दिन आप सीखने के साथ सिखाने वाले बन जाओगे और डिजिटल की ताकत को काम में लोगे, आप भी सितारे बन जाओगे, आप भी हजारों करोड़ के। आप देखो, ध्यान से सुनो बात को। आज अगर पूरी इंडस्ट्री को देखोगे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो चाहे किसी भी एमएलएम कंपनी में काम कर रहा हो, सितारे वही हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना खेल खेल रहे हैं। बढ़िया ट्रेनर वही हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना खेल खेल रहे हैं। बड़े ट्रेनर वही हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना खेल खेल रहे हैं। और बड़े ट्रेनर यानी आप विवेक बिंद्रा का नाम ले तो वो 2 काम करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। बस आप केवल सीखते हो, इसलिए आप कभी विवेक बिंद्रा नहीं बन सकते। जिस दिन आप सीखने के साथ साथ सिखाने का खेल शुरू कर दोगे, आप भी कल के विवेक बिंद्रा बन जाओगे। जब तक आप सीखना और सिखाना इन 2 शब्दों को नहीं पकड़ोगे, और जिस लीडर को, अगला जो पॉइंट है 13वां, पावर ऑफ काउंसलिंग, पावर ऑफ अपलाइन, जिस भी लीडर को अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम अपनी तरफ खींचना आ गया और काउंसलिंग आ गई, सफलता उसकी तरफ खींची चली आएगी। यानी आप लॉयल क्लब कितना बढ़ाना चाहते हो, अपलाइन की तारीखें बढ़ाओ, अपलाइन की मीटिंगें बढ़ाओ, आपका काम बढ़ेगा। भाई आज अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो कुछ तो फायदा होगा, ऐसा तो है नहीं कि। और पावर ऑफ डेली वर्किंग, अगर आप डेली वर्क करोगे तो आपका लॉयल क्लब की संख्या बढ़ेगी। 14वें पॉइंट पे चल रहा हूं मैं। 15वां है टेलीफोन कॉलिंग एंड फॉलोअप। आप व्हाट्सएप पे सूचना भेज के आपने मान लिया कि हो गया लॉयल क्लब, मैंने पूरी टीम में भेज दिया। आज मीटिंग में वो लोग बैठे हैं जिनके फोन कॉल ज्यादा गए हैं, वो लोग नहीं बैठे हैं जिनके मैसेज ज्यादा गए हैं। मैसेज तो पूरे हिंदुस्तान में गया होगा, लेकिन और पावर ऑफ मोमेंटम, यानी आप कितना मोमेंटम अपनी टीम में बना पाते हो, जो कैलाश जी ने करके दिखाया है। एक मछली बड़े माहौल में आके ही बड़ी हो पाती है। और अगर आप कुछ स्टेशनों को फोकस करते हो और कुछ स्टेशनों पर डेवलपमेंट की ताकत लेते हो, तो वहां का लॉयल क्लब बढ़ेगा, आपके लिए टोटल बढ़ जाएगा। आपको चुन लीजिए, कुछ शहरों का चुनाव कर लीजिए, क्योंकि वहां का माहौल बढ़ जाएगा, वहां की मीटिंगें बढ़ जाएगी, वहां का सपोर्ट बढ़ जाएगा। आप स्टेशन फोकस करके काम करोगे तो बढ़ेगा। और पावर ऑफ गोल सेटिंग, अगर आप गोल सेट करवा दोगे, देखो ध्यान से गोल सेटिंग को सीखो। जैसे आपके पास 90% लोग इस दुनिया में, 90% लोग इस दुनिया में बिना गोल के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो औरों के गोल के लिए काम कर रहे हैं। गोल पे हर आदमी गोल के लिए काम कर रहा है। मैं अपने गोल के लिए करूं या किसी और के गोल के लिए करूं, भाई मैं नौकरी कर रहा हूं तो सेठ के गोल के लिए काम कर रहा हूं। यानी मैं अगर विजेता टीम का हिस्सा हूं तो अपने लिए, और हारने वाली टीम का हिस्सा हूं तो दूसरी टीम को जिताने के लिए काम कर रहा हूं। यानी आप अपनी बी टीम में 5 नए या पुराने लोगों को 2500 बिजनेस वॉल्यूम करवाने वालों के लिए ये गोल सेट कर दिया कि भाई घड़ी मिलेगी, तो आपके 5-5 कराने वाले, भाई वो जो 2 करा रहे थे वो 5 करा लेंगे, 3 कराने वाले 5 करा लेंगे, 4 कराने वाले 5 करा लेंगे, और 5 कराने वाले 10 की तरफ चले जाएंगे, 1 कराने वाले 5 की सोचने लगेंगे। आपने क्या किया, गोल सेटिंग कर दी। जो बॉल खेलने वाले के पास, आप कल्पना करोगी जो फुटबॉल का वो मैच जिसका गोल पोस्ट ही नहीं हो, तो कैसे अपनी स्किल खिलाएगा। तो गोल बनाइए। जो टीम में लोग गोल नहीं बनाते, आप उनके लिए गोल बनाइए। 5 के लिए ऐसा बनाइए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 10 के लिए ऐसा कुछ बनाइए, आप अपनी तरफ से बनाइए। 15 के लिए ऐसा कुछ भी, 25 के लिए ऐसा कुछ बनाइए। जैसी आपकी टीम, जैसी आपकी जरूरत, इन 3 दिनों के लिए अपने गोल सेट करिए और अपने उसका करिश्मा देखिए 3 दिन की क्लोजिंग का। जहां मेरी मदद की जरूरत हो मेरी मदद मांगिए, आपको 3 दिन में जादू करके दिखाएंगे। और पावर ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट पे फोकस करके देखिए, प्रोडक्ट जो आपकी सुविधा। लेकिन मैंने देखा है बेचने के मामले में इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल।
कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ छोटी सी कला सीखनी है। आपको लोगों से पूछना, सर आपके घर में किसी की दवाई चल रही है? तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर ही नहीं मिलेगा जहां दवाई नहीं चल रही हो। क्या आप दवा छुड़ाना चाहते हैं? तो कहेगा हाँ। कौन ऐसा आदमी है जो दवा को नहीं छोड़ना चाहेगा? तो सर भारत में पहली बार एक ऐसा प्राकृतिक प्रोडक्ट आया है जो आपके जो दवा काम आ रही है, उस दवा के साथ में आप ध्यान में रखते हुए उसको लेंगे। तो हमने देखा है अब तक जितने भी लोगों को दिया, कुछ की दवा 2 महीने में, कुछ की 3 महीने में, कुछ की 4 महीने में पहले बीपी कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे दवा छूट जाती है। वो कहेगा यार दवा छूट जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो वो अपनी दवा भी लेता रहेगा और आपके प्रोडक्ट को दवा भी नहीं मानेगा, और वो आपका प्रोडक्ट यूज भी करेगा, और साथ में किताब रखी है 30 रुपए की। तो आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक ही नॉलेज की जरूरत है कि दवा कौन कौन ले रहे हैं। जो भी दवा ले रहे हैं वो आपका नेचुरल प्राकृतिक प्रोडक्ट लेने को तैयार है। उसको बताइए विदेशों में 5,000 का बिकने वाला प्रोडक्ट सौभाग्य से भारत में पहली बार आ गया है, और अब तक सैकड़ों लोगों की दवाई छुड़वा दी गई है, और हमने तो दवा छुड़वाते हुए देखा है। तो आप दवा बीमारी छोड़ने की बात मत करिए, दवा छोड़ने की बात करिए। आप बीमारी छोड़ने की बात करोगे तो उसका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, डॉक्टर ने कह रखा थायराइड ठीक हो ही नहीं सकता, और आप कह रहे छूट जाएगा। वो 50 साल से एक ही रट्टा पड़ा हुआ है कि थायराइड कभी ठीक नहीं होता है, बीपी कभी ठीक नहीं होता है, शुगर कभी ठीक नहीं होता है, और आप उसको ठीक करने की कह रहे हो, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों कहेगा यार क्या पता है क्यों क्या? आप कहिए दवा लेते रहिए और साथ में ये प्रोडक्ट लीजिए, धीरे धीरे दवा छूट जाएगी। तो वो तो उसका सबकॉन्शियस जो चाहता उसको पकड़िए। तो फिर देखिए, जहां जरूरत पड़े साथ में गामा ओरिजिनल दीजिए, जहां वेज ओमेगा दीजिए, S5 दीजिए, जहां जरूरत पड़े साथ में हेल्थ गार्ड दीजिए, और जो भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्राइवर गामा ओरिजिनल को बना लिया तो आपकी गाड़ी में सवारियां ज्यादा बैठेगी और उतरेगी नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद में बात कर रहा हूं। और मैंने रीवा में 100 से लेकर 300% की ग्रोथ डिपो के लेवल पर और 900% तक की ग्रोथ लीडर के लेवल पर देखी है। ये मैं प्रैक्टिकल करने के बाद आंकड़े निकाल के कह रहा हूं आपको। और 20वां पॉइंट है पावर ऑफ टीम वर्क। जहां भी टीम वर्क होगा बिजनेस बढ़ेगा। और अगला पॉइंट है 80-20 थ्योरी। इस दुनिया का रूल है 80% लोग सफलताओं में आते हैं, 20% भीड़ का हिस्सा होते हैं। अपने आप से बात करिए आप कि मुझे 20 में रहना है या 80 में जाना है। अभी आप 80 में हो तो 20 में आने का फैसला करिए। अपने अंदर दृढ़ संकल्प करिए कि मैं भीड़ में पैदा होने के लिए नहीं बना हूं, मैं 20 में जाने के लिए बना हूं। जब तक इस इरादे को पक्का करके वैसा गोल नहीं बनाएंगे कि मैं 20% में रहने के लिए बनाऊं, क्योंकि जीत जो है, विजय माला जो है, वो 20% लोगों में से चुनती है। सबके गले में वरमाला नहीं डालती है, वो सबको दाल रोटी देती है और 20% को वरमाला देती है। तो आप पहले अपने अंदर पक्का करिए कि आज मैं निर्णय करता हूं कि मैं 20% में जाऊंगा। तो फिर देखिए आप। और फिर है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 22वां पॉइंट, पावर ऑफ मेगा इवेंट। इतनी बड़ी इवेंट करने का दम खम, फैसला, हौसला, हिम्मत आपके अंदर है, उतना आप में बिजनेस बढ़ेगा। हमने ये रीवा में करके दिखाया है। इवेंट हम भले ही नहीं कर पाए, लेकिन रीवा की टीम बहुत काबिल टीम है। 400 डॉक्टरों की तैयारी थी वहां पे, और इतनी ग्रोथ ली।